अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इसी प्रकार की कोशिश लगातार चलती रहे, जिसका मैं स्वागत करूं। यानी आंसर राइटिंग रुकना नहीं चाहिए। मैं भी चेक कर रहा हूं, ये सारे बच्चे मेरी निगाह में आते चले जा रहे हैं। प्रीलिम्स के बाद आपको बहुत फायदा होगा जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं। अब आते हैं AOSIS पर, यानी अलायंसेस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट। अलायंसेस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट यानी AOSIS डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज चर्चा हम करेंगे AOSIS पर, याद रखिएगा, यानी छोटे द्वीपीय राज्यों का संघ। अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट यानी जो छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्र होते हैं उनका अलायंस, उनका संघ, जिसे हम एओसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एओसिस के नाम से जानते हैं। ये क्यों एओसिस पर हम पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि वनुआतू के राष्ट्रपति, वनुआतू एक छोटा द्वीपीय देश है, तो वनुआतू के राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बात करते हुए यह कहा कि सभी राष्ट्रों को एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जितने भी राष्ट्र, उनको एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए कि जिससे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ना, मतलब जीवाश्म ईंधन का प्रयोग धीरे धीरे बंद कर दिया जाए, यानी फाजिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ना हो। उन्होंने इस विषय के बारे में बातचीत की है, जिस पर एक एडिटोरियल है। तो इसीलिए, तो चूंकि वनुआतू इसी संगठन का हिस्सा है, एओसिस का एक हिस्सा है, और एओसिस का वहां जिक्र है कि एओसिस के देश यानी क्या प्रयास कर रहे हैं, वो यही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को संबोधित किया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं छोटे द्वीपीय देशों को है। क्योंकि छोटे द्वीपीय देश यानी आप समझ सकते हैं कहां है ये, विभिन्न चारों ओर पानी के बीच में छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, यानी जब भी वाटर लेवल बढ़ेगा इनके समाप्त हो जाने का खतरा बना रहेगा। तो एओसिस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका पूरा नाम है अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट। मेरे प्यारे बच्चों, निचले तटीय और छोटे द्वीपीय देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, याद रखिएगा। लो लेइंग कोस्टल एंड स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, याद रखिएगा। क्या है ये? छोटे निचले तट, यानी तट में एकदम नीचे के स्तर पर है, जिनके डूबने की संभावना ज्यादा होता है। इनका एक अंतर सरकारी संगठन, यानी विभिन्न सरकारों के बीच में किया गया ये संगठन। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, बस डेट आप इतना याद रखिएगा, 1990 में। इस अलायंस को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे जो छोटे विकासशील द्वीप हैं, जो छोटे द्वीप विकासशील राज्य हैं, यानी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, जिन्हें सिड्स कहा जाता है, यह भी नाम याद रखिएगा, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, इन पर ग्लोबल वार्मिंग का जो गंभीर प्रभाव होने जा रहा है उससे संपूर्ण विश्व को अवगत कराया जाए और संपूर्ण विश्व को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वह जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम से कम करें, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम करें, जिससे कि इनके अस्तित्व को कोई खतरा ना रह जाए। तो एओसिस पर यानी सिंपल भी प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। तो बस यही सारी बातें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एओसिस के देश ये देखिए मैक्सिमम ये सब है, ठीक है ना, यानी द्वीपीय देश, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और ये मुद्दे क्या उठाते हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज को कैसे संबोधित किया जाए, सतत विकास के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके अलावा महासागर यानी ओशन का कंजर्वेशन यानी संरक्षण कैसे किया जाए। न्यूयॉर्क में इनका मुख्यालय है और इस समय इसके 39 मेंबर है, यानी 39 सदस्य हैं। प्रीलिम्स के लिए ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पीटी के लिए ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है कि ये जो अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट है, एओसिस, जो यह संगठन है, इसका वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में ना के बराबर योगदान है, यानी संपूर्ण योगदान में 1% से भी कम इनका योगदान है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं के सामने है, इनको अपने अस्तित्व को बचाने का संकट है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो यही बात यहां पर बताई गई है, याद रखिएगा। ऐसे में यह इस बात का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय नीति और मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिससे हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन उत्सर्जन के संकट को दूर कर सकें। यह पॉइंट आप ध्यान रखें और ऐसा करके एओसिस के देश सतत विकास लक्ष्य नंबर 13 की प्राप्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो एओसिस पर अगर कोई प्रश्न आता है तो प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए इतना सफिशिएंट है, आप यहां से डायरेक्ट डीप कॉन्सेप्ट टॉक कर सकते हैं और यहां से आप अपनी यूपीएससी की जर्नी
पूरी कर सकते हैं। बाकी आगे हम इनके बारे में और भी पढ़ेंगे जब हम एडिटोरियल में आएंगे।